क्या आपका मन हमेशा बेचैन रहता है? क्या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है? क्या रात को सोते समय भी दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं? क्या भविष्य की चिंता, बीते हुए समय का पछतावा और लोगों की बातें आपको अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आज की यह कथा आपके लिए है। कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन शांत होता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगती है, लेकिन जब मन अशांत होता है तब सारी सुख सुविधाएं भी आनंद नहीं दे पाती। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी यही स्थिति थी। चारों ओर युद्ध का वातावरण था, शंख बज चुके थे, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। ऐसे समय में महान धनुर्धर अर्जुन का मन डगमगा गया। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरा मन विचलित हो गया है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया जिसने केवल अर्जुन का ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। यही ज्ञान आज भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है। लेकिन प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण ने मन को शांत करने का सबसे आसान उपाय क्या बताया? क्या वह जंगल में जाकर ध्यान करना था? क्या सब कुछ छोड़ देना था? या फिर संसार से भाग जाना था? नहीं, श्री कृष्ण ने इससे भी सरल और जीवन में अपनाने योग्य उपाय बताया। ऐसा उपाय जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी हो, गृहस्थ हो, नौकरी करने वाला हो या व्यापारी, आसानी से अपना सकता है। अगर आप इस उपाय को अपने जीवन में उतार लें, तो धीरे धीरे चिंता कम होने लगेगी, मन स्थिर होगा और जीवन में शांति का अनुभव होने लगेगा। तो आइए श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल अभ्यास बताऊंगा जिसे केवल कुछ मिनट प्रतिदिन करने से मन पहले से अधिक शांत महसूस कर सकता है। प्यारे मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अपने आप अशांत नहीं होता, उसे अशांत बनाती हैं हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं, भय और आसक्ति। आज का मनुष्य सुबह उठते ही तुलना शुरू कर देता है। कोई किसी की नौकरी देखकर दुखी है, कोई किसी की दौलत देखकर, तो कोई किसी की सफलता देखकर। सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियां देखकर उसे लगता है कि केवल उसका जीवन ही समस्याओं से भरा है। धीरे धीरे यह तुलना ईर्ष्या बन जाती है, ईर्ष्या चिंता बन जाती है और चिंता मन की शांति छीन लेती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का दुख बाहर की परिस्थितियों से कम और अपने मन की अवस्था से अधिक पैदा होता है। जरा सोचिए, दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में रहते हैं। एक मुस्कुराता रहता है और दूसरा हमेशा दुखी रहता है। परिस्थिति तो एक जैसी है, फिर अंतर कहाँ है? अंतर है मन में। जिसने अपने मन को संभाल लिया, उसने जीवन को संभाल लिया। लेकिन मन को संभालना आसान नहीं है। अर्जुन ने भी यही कहा था, हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल है, इसे रोकना तो मानो तेज हवा को रोकने जैसा कठिन है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मन को बलपूर्वक नहीं, बल्कि सही अभ्यास और वैराग्य से शांत किया जा सकता है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है हर काम पूरे मन से करना, लेकिन उसके परिणाम से अत्यधिक चिपकना नहीं। यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण मन को शांत करने का सबसे आसान उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, तुम अपना कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मुझे सौंप दो। सोचिए, हमारी अधिकांश चिंताएं किस बात की होती हैं?
अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो? अगर भविष्य खराब हो गया तो? यानी हम वर्तमान में कम और भविष्य में अधिक जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य अभी बना ही नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल वर्तमान कर्म पर है। जब व्यक्ति पूरे मन से अपना कर्तव्य करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, तभी मन का बोझ हल्का होने लगता है। मान लीजिए एक किसान बीज बोता है। वह पूरी मेहनत करता है, खेत की देखभाल करता है, पानी देता है, लेकिन बारिश उसके हाथ में नहीं है। यदि किसान हर पल बारिश की चिंता करता रहेगा तो वह न खेती कर पाएगा और न ही चैन से जी पाएगा। बुद्धिमानी इसी में है कि जो हमारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करें और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दें। यही श्री कृष्ण का सबसे सरल, सबसे गहरा और सबसे प्रभावशाली उपाय है। जब मन परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है। लेकिन केवल यह समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है। इसे जीवन में कैसे उतारा जाए, इसे समझाने के लिए अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो दिखाती है कि कैसे श्री कृष्ण की इस एक सीख ने एक साधारण व्यक्ति का पूरा जीवन बदल दिया। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था और भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी था। फिर भी उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उसे हर समय किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती। कभी नौकरी की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी परिवार के भविष्य की चिंता और कभी इस बात की चिंता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। धीरे धीरे उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि रातों की नींद भी उड़ गई। दिन भर काम करता, लेकिन मन हमेशा डर और तनाव से भरा रहता। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। विवेक उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करता हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं होता। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह मेरे साथ नदी किनारे चलना। अगली सुबह दोनों नदी के किनारे पहुँचे। संत ने एक बाल्टी पानी से भरवाई और विवेक से कहा, इसे अपने सिर पर रखकर इस पूरे रास्ते पर चलो, लेकिन ध्यान रखना पानी की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। विवेक सावधानी से चलने लगा। उसकी पूरी एकाग्रता केवल बाल्टी पर थी। कुछ देर बाद वे वापस लौट आए। संत ने पूछा, रास्ते में लोगों की बातें सुनी? विवेक ने कहा, नहीं। किसी ने तुम्हें देखा, यह ध्यान गया? नहीं गुरुदेव। बाजार में कितना शोर था, यह महसूस हुआ? विवेक ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा पूरा ध्यान तो केवल बाल्टी पर था। संत मुस्कुराए और बोले, यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब तुम्हारा ध्यान अपने कर्तव्य पर होगा, तब संसार का शोर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब ध्यान लोगों की राय, भविष्य की चिंता और परिणाम पर होगा, तब मन कभी शांत नहीं रहेगा। फिर संत ने अपनी झोली से भगवद गीता निकाली और कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। यह बात विवेक के हृदय में उतर गई। उस दिन के बाद उसने निर्णय लिया कि वह हर दिन अपना श्रेष्ठ कर्म करेगा, लेकिन परिणाम को लेकर व्यर्थ चिंता नहीं करेगा। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रात को उसे अच्छी नींद आने लगी। काम में उसका मन लगने लगा। और सबसे बड़ी बात, अब परिस्थितियां पहले जैसी ही थीं, लेकिन उसका मन बदल चुका था। तभी उसे समझ आया कि शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। जब मन श्री कृष्ण पर विश्वास करना सीख जाता है,
तब चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का यह सरल संदेश आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में आशा, धैर्य और शांति का प्रकाश बनकर चमक रहा है। अब तक हमने जाना कि मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है अपने कर्तव्य पर ध्यान देना और परिणाम की चिंता भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ देना। लेकिन आइए अब स्वयं भगवद गीता के कुछ दिव्य श्लोकों को समझते हैं जो मन को स्थिर और शांत बनाने की प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। सरल अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता में अपना कर्तव्य मत छोड़ो। सोचिए, यदि विद्यार्थी पढ़ाई करते समय केवल परिणाम की चिंता करता रहे तो उसका मन पढ़ाई में कैसे लगेगा। यदि किसान हर समय फसल की चिंता करे तो खेती कैसे करेगा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब हम अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाते हैं तब मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। फिर श्री कृष्ण मन की चंचलता के बारे में कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवद गीता 6.35। सरल अर्थ, हे अर्जुन, मन निस्संदेह चंचल है, लेकिन निरंतर अभ्यास और आसक्ति कम करने से इसे वश में किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मन एक दिन में शांत हो जाएगा। जैसे रोज व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज प्रार्थना, ध्यान, गीता का अध्ययन और अच्छे कर्म करने से मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। श्री कृष्ण एक और अद्भुत संदेश देते हैं, प्रसादे सर्वदुः खाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते। भगवद गीता 2.65। सरल अर्थ, जिसका मन शांत और प्रसन्न रहता है उसके दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसकी बुद्धि सही निर्णय लेने लगती है। यही कारण है कि अशांत मन अक्सर गलत फैसले लेता है, जबकि शांत मन कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग खोज लेता है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जब भी चिंता घेर ले, कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और स्वयं से कहिए, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, परिणाम भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ता हूँ। यकीन मानिए, यह एक छोटा सा विचार भी आपके मन का भारी बोझ हल्का कर सकता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि इन शिक्षाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं ताकि मन वास्तव में शांत और स्थिर बन सके। प्रिय मित्रों, भगवद गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है। यदि श्री कृष्ण की शिक्षाओं को रोजमर्रा के जीवन में उतार लिया जाए तो मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आइए जानते हैं 5 सरल उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने मन को अधिक शांत और स्थिर बना सकते हैं। पहला उपाय, दिन की शुरुआत श्री कृष्ण के स्मरण से करें। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की बजाय 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। मन ही मन कहें, हे श्री कृष्ण, आज मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। मेरे मन को शांत रखिए और मेरे हर कर्म को शुभ बनाइए। दिन की शुरुआत यदि भगवान के स्मरण से होती है तो मन में सकारात्मकता का संचार होने लगता है। दूसरा उपाय, प्रतिदिन भगवद गीता का एक श्लोक पढ़े। आपको पूरी गीता एक ही दिन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रोज केवल एक श्लोक पढ़िए, उसका अर्थ समझिए और पूरे दिन उसी पर विचार कीजिए। धीरे धीरे श्री कृष्ण की वाणी आपके विचारों का हिस्सा बन जाएगी और कठिन समय में वही ज्ञान आपका सहारा बनेगा। तीसरा उपाय, जो आपके नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दें।
हमारा अधिकांश तनाव उन बातों से होता है जो हमारे हाथ में ही नहीं है। भविष्य कैसा होगा? लोग क्या सोचेंगे? क्या होगा, क्या नहीं होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में है उसी पर ध्यान दो। यदि आप आज अपना श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा उपाय, हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। इसका अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है कि पूरी मेहनत करने के बाद जो परिणाम मिले उसे धैर्य के साथ स्वीकार करना। कई बार भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। जब यह विश्वास मजबूत होता है तब मन शिकायत करना छोड़ देता है और शांत होने लगता है। पांचवा उपाय, रात को सोने से पहले श्री कृष्ण का धन्यवाद करें। दिन भर में जो भी मिला, अच्छा या बुरा, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। कृतज्ञता मन की सबसे बड़ी औषधि है। जब व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है तब उसका ध्यान कमी से हटकर भगवान की कृपा पर चला जाता है। और जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। प्रिय मित्रों, याद रखिए, मन को शांत करने के लिए दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल अपने विचार बदलने की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। यदि आप इन 5 उपायों को केवल 21 दिनों तक ईमानदारी से अपनाएं, तो आप स्वयं अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी कथा समाप्त नहीं हुई है। प्रिय मित्रों, जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी दुख, चिंता या कठिनाइयों का सामना न किया हो। स्वयं अर्जुन जैसे महान योद्धा भी एक समय निराश हो गए थे। लेकिन अंतर इस बात से पड़ता है कि कठिन समय में हम किसका सहारा लेते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब संसार का शोर बढ़ जाए तब अपने भीतर की शांति को खोजो। जब भविष्य की चिंता सताए तब वर्तमान में अपना श्रेष्ठ कर्म करो। और जब कोई रास्ता दिखाई न दे तब भगवान पर विश्वास बनाए रखो। याद रखिए, चिंता कभी भी आने वाली समस्या को कम नहीं करती, लेकिन आज की शांति अवश्य छीन लेती है। वहीं श्री कृष्ण पर विश्वास मन को शक्ति देता है, धैर्य देता है और सही निर्णय लेने की बुद्धि देता है। यदि आज आपका मन बेचैन है, यदि बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, यदि आपको लगता है कि जीवन बहुत कठिन हो गया है, तो हार मत मानिए। कुछ समय निकालिए, श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय या एक श्लोक पढ़िए, श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, हे प्रभु, मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करूंगा। बाकी सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यही समर्पण मन को हल्का करता है। यही विश्वास भय को समाप्त करता है। और यही श्री कृष्ण का सबसे सरल, सबसे सुंदर और सबसे प्रभावशाली उपाय है। हो सकता है आपकी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन आपका मन अवश्य बदलने लगेगा। और जब मन बदल जाता है तब वही जीवन पहले से अधिक सुंदर और अर्थपूर्ण दिखाई देने लगता है। अंत में श्री कृष्ण का यह संदेश हमेशा अपने हृदय में रखें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, अपने कर्म पर ध्यान देता है और भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसे अंतः शांति और सफलता दोनों प्राप्त होती हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और इससे आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही प्रेरणादायक भगवद गीता की कथाएं
श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षाएं और जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य दबाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।